हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस टाइप का मास्क रिक्वायर्ड है कोविड के टाइम में, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। मार्केट में अगर हम आज की डेट में जाते हैं तो हमें टाइप ऑफ मास्क, डिफरेंट डिजाइन्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नेम, हर तरह का मास्क आपको अवेलेबल है। बट हमें कौन सा मास्क चूज करना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और क्या मास्क कोविड के लिए इफेक्टिव है, किस तरह का कोविड के लिए इफेक्टिव है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में ही हमें डिस्कस करते हैं कि मास्क होता क्या है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, कोविड से पहले से देखें, तो मास्क इज समथिंग जिससे लोग अपने मुंह को कवर करते थे। पहले इट वाज ड्यू टू प्राइवेसी, लाइक इफ समबडी वांट्स टू बी प्राइवेट अबाउट देयर आइडेंटिटी इन पब्लिक, और otherwise it was being used by the people who were suffering from any kind of very chronic illness which is related to respiratory system, like tuberculosis and other kind of illness. But it wasn't mandatory at that time कि हर कोई mask पहने. In big metropolitan cities people were using mask ताकि वो जो है pollution से बच सकें. बट आज की डेट में जब हमने कोविड-19 का सर्च देखा, wearing mask is recommended as a part of personal protective equipment. Now mask has become a important part of daily life. तो अगर हम आप मास्क लेने मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के मास्क मिल जाते हैं इजीली। बट हमारे पास कौन सा तरीके का मास्क मार्केट में मिल रहा है और कौन सा हमें यूज करना है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मार्केट में आपको जो सबसे कॉमनली मिलने वाला मास्क होगा वो है जनरल फैब्रिक मास्क। मतलब नॉर्मल किसी फैब्रिक यानी कॉटन का या फिर किसी सिंथेटिक फैब्रिक का जो मास्क आपको मार्केट में मिलता है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे जो कॉमन है या फिर हमारे घरों में भी मम्मी लोग यूज करते हैं या हमारे पेरेंट्स लोग यूज करते हैं कि हमने हैंकरचीफ बांध लिया या फिर दुपट्टा बांध लिया या स्कार्फ बांध लिया, बेसिकली बंधना या बंधन। तो दिस इज अ मास्क or it is just tying a scarf or dupatta around the face. It is a piece of cloth that is often worn as a neck or head covering. Most people prefer cotton as a fabric. तो इसके केस में मैक्सिमम लोग कॉटन का ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इट इज अ ब्रीदेबल मटेरियल। बट हमारे पास रियल क्वेश्चन ये है कि बंधना या हमारे लिए जो दुपट्टा बांधना है या फिर हमारा हैंकरचीफ है, क्या वो हमारा कोविड के अगेंस्ट सेफ है? तो इसका आंसर है कि ये थोड़ा तो सेफ भी है और थोड़ा अनसेफ भी है, क्योंकि अगर आप इसको कवर करते हैं अपने फेस को तो आपको वो बहुत थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे कोविड-19 के जो वायरसेस हैं एनवायरनमेंट में, जब कोई स्नीज करता है उससे। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ नोज और माउथ कवरिंग ड्रॉपलेट्स कैन स्प्रे अप टू 8 फीट। अगर आप नहीं कवर करते हैं तब तो 8 फीट तक आपको इफेक्ट कर सकता है, but wearing it we can decrease about to 4 feet. But it does not provide complete safety from contracting COVID. मतलब अगर आप किसी बहुत भीड़ वाली जगह हैं और आप सोचें कि आपने कोई पीस ऑफ क्लॉथ अपने फेस पे बांध रखा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट श्योरिटी कि आपको जो है वहां पे अगर कोविड 19 से सफर करता हुआ कोई भी पेशेंट है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड टाइप ऑफ मास्क की तरफ, नॉर्मल कॉटन मास्क। ये तो मार्केट में हम लोग बहुत इजीली देखते हैं और इनफैक्ट बहुत से घरों में ये यूज भी होता है, नॉर्मल कॉटन मास्क। ठीक है, तो इसमें यूजली बहुत डेंसली क्विल्टेड कॉटन यूज होती है और इसके अंदर आप देखेंगे, अगर आप फील करके देखेंगे तो आप फील करेंगे कि इसमें यूजुअली डबल लेयर होती है। किसी किसी मास्क में एक एक्स्ट्रा ट्रिपल लेयर भी रहती है, 2 लेयर्स के बीच में, बाहर वाली और अंदर वाली। बट हाउ सेफ इज कॉटन मास्क अगेंस्ट कोविड? तो द रियल क्वेश्चन इज दिस कि हम बहुत इजीली इसको यूज कर रहे हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इनफैक्ट सेलिब्रिटीज भी यूज कर रहे हैं, बट ये कितना सेफ है? ओके, नाउ इट्स लाइक 50-50। ये हमें एटलीस्ट 50% प्रोटेक्शन प्रोवाइड देता है और अगर हमारे पास केवल 2 लेयर्ड मास्क है तो हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है।
हाई क्वालिटी मास्क यानी कि आप बहुत किसी कंपनी का या फिर बहुत अच्छे फैब्रिक का मास्क अगर लेते हैं जिसमें एटलीस्ट 3 लेयर्स हैं, तो हमें 80 to 95% प्रोटेक्शन मिलती है। बट बहुत जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है वो यूजली चीप फाइबर का होता है और यूजली सिंगल लेयर्ड होता है या फिर डबल लेयर्ड होता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सिंगल लेयर्ड या डबल लेयर्ड इज नॉट दैट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड एंड ट्रिपल लेयर्स आर बेटर। अगर आप इस तरह का मास्क चूज कर रहे हैं तो ट्राई टू सी कि आप उसको वो ट्रिपल लेयर हो, यानी कि आप उसको अपने फिंगर से फील करके देखिएगा तो इट विल फील कि उसके अंदर 3 लेयर्स हैं। हम अपने नेक्स्ट टाइप के मास्क की तरफ बढ़ते हैं। इसी में आता है हमारा सर्जिकल मास्क। ये बहुत पेपर लाइक थिन मास्क होते हैं। यूजुअली आप इसे वाइट, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट येलो कलर्स में देखेंगे। और सर्जिकल मास्क आर नॉट डिजाइन टू बी यूज मोर देन वंस। सो अगर आप सर्जिकल मास्क यूज करते हैं तो आप इसको बार बार यूज नहीं कर सकते कि आपने थोड़ी देर पहना एंड देन यू जस्ट कीप इट और उसके बाद दोबारा यूज कर लिया। ऐसा एडवाइजेबल है कि आप सर्जिकल मास्क को दोबारा यूज ना करें। इट शुड बी थ्रोन जस्ट आफ्टर वियरिंग इट। जैसे ही आपका सर्जिकल मास्क मॉइस्ट होने लगता है भाप की वजह से, जस्ट टेक इट ऑफ एंड डिस्पोज इट इन अ पेपर। इसे पेपर में या पॉलिथीन में पैक करके डिस्पोज करें ताकि और लोगों के कॉन्टैक्ट में या किसी के टच में ये ना आए अगर आपको कोल्ड या कोविड का कोई सिम्टम है। बट नाउ अब जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा कि अब सर्जिकल मास्क कितना सेफ है, तो हमारा जो सर्जिकल मास्क है 60% हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का सर्जिकल मास्क लेते हैं। सर्जिकल मास्क बहुत हद तक हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं जब आप स्नीज करते हैं उनको बाहर जाने से रोकता है, इनफैक्ट दूसरों के ड्रॉपलेट्स को अंदर आने से रोकता है। और ऐसा देखा गया है एंड इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप डिलिजेंटली आई मीन प्रॉपरली मास्क को पहने तो हम लोग जो है इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बहुत हद तक कट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गेटर्स की तरफ। गेटर्स इज मोर लाइक स्पोर्ट्स लुकमेन जो होते हैं दे माइट बी फेमिलियर विद इट। गेटर्स यूजुअली सिंथेटिक स्ट्रेचेबल मटेरियल के बने होते हैं एंड पीपल हु गो टू जिम और मे बी हु आर डूइंग जॉगिंग और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ enthusiasts who are interested in interested in outdoor activities, they usually use neck gaiters. Neck gaiters is a tube. It is a kind of tube-like fabric that is worn around neck. इसको आप अपने गले के अराउंड पहन सकते हैं और आपकी कन्वीनियंस के अनुसार इसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, and you can protect your face. ठीक है। But these gaiters, they are usually made up of synthetic stretchable fiber ताकि ये आपको जो है आउटडोर एक्टिविटीज के वक्त आपको जो पसीना आता है दैट कैन इजीली बी आपको जो है ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो। एंड यूजली दिस गेटर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर डोंट सीम एज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग स्मॉल पार्टिकल्स एज नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन। अगर आप सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं बाहर जाते वक्त और सोचते हैं कि आप सिंथेटिक फाइबर का गेटर पहन लेंगे या फिर आप कोई मास्क पहनेंगे जिसमें सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल है, तो वो आपको इतनी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा जितना आपको नेचुरल फाइबर्स करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी दूसरी टाइप ऑफ मास्क पे जिनको बोलते हैं रेस्पिरेटर्स। पहले जो हमने डिस्कस करा वो हमारे थे नेचुरल मे बी समटाइम्स सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए मास्क और जो बहुत कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और दूसरा टाइप कैटेगरी है हमारे पास रेस्पिरेटर्स। नाउ रेस्पिरेटर्स इट इज नॉट अवेलेबल इन एवरी क्लॉथ शॉप। रेस्पिरेटर्स आपको बेसिकली कोविड-19 से पहले आपको केवल और केवल रिसर्च वर्क में या फिर डॉक्टर्स के पास ही मिलते थे एंड नाउ रेस्पिरेटर्स आर यूजुअली अवेलेबल एट मेडिकल स्टोर्स। ठीक है। नाउ रेस्पिरेटर्स क्या है? अभी आज के वक्त जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट टर्म है रेस्पिरेटर के लिए वो है N95। N95 का सबने नाम सुना है। ठीक है। रेस्पिरेटर्स प्रोटेक्ट यूजर इन 2 ways. First, they remove contamination from air. They use particulate respirators which filter out chemicals and gases. Respirators जो users होते हैं
बेसिकली उनको प्रोटेक्ट ऐसे करता है कि जो उसका कंस्ट्रक्ट होता है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर हमारे ऐसे रेस्पिरेटर्स यूज लगाए जाते हैं जो हमें जो कंटामिनेशन एंड पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। N95 में जो 95 का मतलब है वो ये स्टेट करता है कि 95% हमें पार्टिकल्स जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं उसमें हमें वो प्रोटेक्ट करेगा। हमेशा जब आप रेस्पिरेटर्स लेने जाएं तो एक बात का ध्यान रखें, क्यों यूजली रेस्पिरेटर्स के साथ इस तरह का एक वॉल्व लग कर आता है, एंड समटाइम्स देयर इज नो वॉल्व। मेनी पीपल बाय मास्क विच हैज वॉल्व। ये वॉल्व वाला मास्क नहीं लेना होता है। वॉल्व वाला मास्क हमें कोविड-19 में कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। इट इज नॉट अ मेडिकल मास्क। यूजली व्हेन यू गो आउट एंड बाय एन रेस्पिरेटर मास्क, आस्क फॉर अ मेडिकल रेस्पिरेटर मास्क। उसमें वॉल्व नहीं होता है। दिस वॉल्व लेट्स जर्म एस्केप। if your mask has one, cover the hole with tape। अगर आपने गलती से कभी ऐसा मास्क ले लिया है और आप यूज करते हैं जिसमें इस तरह का वॉल्व है, तो उसको टेप से या पेपर नैपकिन से या हैंकरचीफ से कवर कर लें पहनते वक्त। ये आपको कोविड-19 से प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये वॉल्व अगर आपके मास्क में है। इट इज नॉट इफेक्टिव। आपको ये बाहर की एयर से एज इट इज बिना फिल्टर करे एक्सपोज कर देता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे पास जो रेस्पिरेटर से लेकर ट्रिविया है। ट्रिविया ये हमारे पास ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे एन के आगे कोई भी अगर न्यूमेरिक डिजिट लिखी हुई है, N95 या N99, ये स्टेट करता है कि कितना परसेंट फिल्टरेशन हमारा एयर से हो रहा है। यूजली हमारे जो N95 या R95, P99, P100 मास्क होते हैं, ये हम लोगों को फिल्ट्रेशन देते हैं और पार्शली रेजिस्टेंट होते हैं ऑयल के भी। एट लास्ट सबका आजकल बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान डबल मास्किंग। क्या हमें डबल मास्किंग का नीड है, मतलब 2 मास्क लगाने का नीड है? यूजुअली मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि या आइदर दे आर यूजिंग टू सर्जिकल मास्क, एक सर्जिकल मास्क, एक N95 रेस्पिरेटर मास्क। तो क्या हमें डबल मास्क यूज करने की जरूरत है? तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, डबल मास्क का रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप N95 रेस्पिरेटर यूज कर रहे हैं, अगर आप एक सिंगल N95 रेस्पिरेटर यूज कर रहे हैं, वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ऐसे केस में हमें रेस्पिरेटर के साथ डबल मास्किंग यानी सर्जिकल मास्क या कॉटन मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई कॉटन मास्क अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई दुपट्टा या हैंकरचीफ यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके साथ एक सर्जिकल मास्क या कोई अदर मास्क का डबल मास्किंग कर सकते हैं। बट वाइल यूजिंग अ रेस्पिरेटर, N95 और N97, N91 कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ डबल मास्किंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। At last, it is an initiative by Kritash IIT Jammu, and hope you stay safe, stay at home, and thank you.